हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को एक प्रीमियम बैक इंश्योरेंस टर्म के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान जिसमें जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद आपको मिल जाता है। यानी कि रिस्क कवर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको LIC के दो इंश्योरेंस प्लान को कंबाइन करके एक प्लान कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हम प्रीमियम बैक टर्म इंश्योरेंस प्लान कह सकते हैं। यहाँ पर पहला इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर होगा, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, और दूसरा इंश्योरेंस प्लान न्यू एंडोमेंट प्लान होने वाला है। इन दोनों प्लान को मिक्स करके हम प्रीमियम बैक टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट को जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल लेके जीवन अमर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल समझ के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में जानेंगे, और फिर मैं आपको दोनों के प्लान कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं जीवन अमर के बारे में। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 25 साल की, वो जीवन अमर प्लान लेना चाहते हैं या एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, और मान लेते हैं कि जो सम एश्योर्ड है वो 25 लाख रुपए का है, यानी कि आप 25 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। और यहाँ पर पॉलिसी टर्म मान लेते हैं हम 25 साल की, यानी कि आने वाले 25 साल के लिए आप अपने बीमे को लेना चाहते हैं। 25 साल तक इसमें आपका रिस्क कवर रहेगा। तो यहाँ पर अभी इस व्यक्ति की एज 25 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 5,045 रुपये का यहाँ पर ईयरली प्रीमियम देना होगा, और ये प्रीमियम आपको आने वाले 25 सालों तक देना होगा। यानी कि आपको हर साल 5,045 रुपये की पेमेंट करनी होगी अगर आप जीवन अमर प्लान लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम पूरे 25 साल में देखें तो लगभग आप 1,26,125 रुपये की इसमें पेमेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की। अगर इन 25 साल के दौरान जब भी आपकी पॉलिसी चल रही है, इसके बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 25 लाख रुपए का बीमा लिया है, तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ इन 25 साल के दौरान हो जाएगी, तो 25 लाख रुपए का अमाउंट उसकी फैमिली या नॉमिनी को मिल जाएगा। ये हमने बात की है नॉर्मल डेथ की। अगर यहाँ पे इस पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो यहाँ पर ये जो 25 लाख रुपए का अमाउंट है उसकी जगह आपको 50 लाख रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं। तो उसकी वजह से अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपए का अमाउंट एक्सीडेंटल डेथ के केस में मिल जाता है। अब बात करते हैं अगर इस पॉलिसी के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है या इसकी डेथ नहीं होती है तो क्या अमाउंट इसकी फैमिली को मिलेगा। तो यहाँ पर जीवन अमर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 0 होती है, यानी कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पर उस पॉलिसी की वैल्यू 0 हो जाती है और आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इन 25 साल के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं होती है तो इसमें आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपने 1,26,025 रुपये का अमाउंट पे किया है वो आपका एक तरह से 0 हो जाएगा, उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आइए अब एग्जाम्पल लेके न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में समझते हैं। तो मान लेते हैं वही व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल की है और वो यहाँ पर 1 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं, और इसी के साथ मान लेते हैं कि आने वाले 25 साल के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेना चाहते हैं, यानी कि जो पॉलिसी टर्म होगी वो 25 साल की होगी। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये एक एंडोमेंट प्लान है, यानी कि यार पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी इसमें पॉलिसी होल्डर के फैमिली को बेनिफिट मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अभी पॉलिसी होल्डर की जो उम्र है वो 25 साल की है, तो इनको आने वाले 25 सालों के लिए पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर हर साल आपको 4,448 रुपये की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम 25 साल में टोटल प्रीमियम देखते हैं तो लगभग 1,08,896 रुपये का अमाउंट इसमें आप पे कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इन 25 साल के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को यहाँ पर 1 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है, जो कि सम एश्योर्ड है। और अगर यहाँ पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर अमाउंट डबल हो जाता है, यानी कि 2 लाख रुपए का यहाँ पर अमाउंट एक्सीडेंट के केस में मिल जाता है। इस पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं।
तो इसे यहाँ पर इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलते हैं। अब बात करते हैं अगर इस पॉलिसी होल्डर की इन 25 साल के दौरान डेथ नहीं होती है तो कितना अमाउंट इस व्यक्ति को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस पॉलिसी में मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। तो अगर 25 साल कंप्लीट हो जाते हैं और पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो उस समय इस व्यक्ति को लगभग 2,45,500 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो इनको लगभग 1,08,000 रुपये की पेमेंट इन्होंने की थी, जो कि 25 साल के दौरान इन्होंने की है। तो यहाँ पर 1,08,000 रुपये आप पे करते हैं और लगभग 2,45,000 रुपये का अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर इसमें मिल जाता है। तो इस प्लान का बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको रिस्क कवर भी मिलता है और आपकी सेविंग्स भी हो जाती हैं। लेकिन इस प्लान का अगर कंपेयर करें टर्म इंश्योरेंस प्लान में तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में आप कम प्रीमियम दे के ज़्यादा रिस्क कवर ले सकते हैं, लेकिन एंडोमेंट प्लान में आपको ज़्यादा रिस्क कवर लेने के लिए ज़्यादा अमाउंट देना होगा। तो आइए अब बात करते हैं प्लान कॉम्बिनेशन की, जिसमें आप ज़्यादा रिस्क कवर ले सकते हैं और साथ के साथ जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो भी उसमें आपको मिल जाता है अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हम प्लान कॉम्बिनेशन को समझने के लिए मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र 25 साल की है और वो जीवन अमर प्लान को लेना चाहते हैं, जो कि 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। इसी के साथ साथ वो व्यक्ति LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान को भी लेता है, जिसका सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का। और दोनों ही इंश्योरेंस प्लान हमें आने वाले 25 सालों के लिए लेना होगा, यानी कि जो पॉलिसी टर्म होगी वो 25 साल की होने वाली है। तो यहाँ पर इन दोनों प्लान को हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पर इनका प्लान कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पर अभी इस व्यक्ति की उम्र 25 साल की हो चुकी है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को लगभग 9,483 रुपये की पेमेंट प्रीमियम की करनी होगी। पहले साल 9,483 रुपये की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद बाकी के जो बच्चे 24 साल हैं उसमें हर साल 9,397 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा और ये प्रीमियम 25 साल तक उस व्यक्ति को पे करना होगा। यानी कि इन 25 साल में हम टोटल प्रीमियम देखते हैं तो लगभग 2,35,000 रुपये का प्रीमियम आप इसमें पे कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो यहाँ पर आपको 26 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है, यानी कि अगर इन 25 साल के दौरान अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, 25 साल में कभी भी डेथ हो सकती है। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो उसमें इस पॉलिसी के नॉमिनी को 26 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। 25 लाख रुपए जो कि जीवन अमर के थे और 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका न्यू एंडोमेंट प्लान का था, तो 26 लाख रुपए का रिस्क कवर इसमें मिल जाता है। इसी के साथ साथ एक्सीडेंटल डेथ होती है तो यहाँ पर ये अमाउंट डबल हो जाता है, तो उसमें 52 लाख रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पर उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर 25 साल पूरे होने के बाद अगर की डेथ नहीं होती है तो उसको यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है, जो कि लगभग 2,45,500 रुपये का होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप दोनों पॉलिसी का प्रीमियम पे करेगी वो टोटल होगा 2,35,021 रुपये, लेकिन जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 2,45,500 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर लगभग जो प्रीमियम आप पे करते हैं वही आपको मैच्योरिटी के समय मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पॉलिसी के दौरान पॉलिसी के टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जब पॉलिसी खत्म हो जाती है तो आपका जो प्रीमियम है वो भी आपको वापस मिल जाता है। तो इस तरीके से आप टर्म इंश्योरेंस प्लान और एंडोमेंट प्लान्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपका जब टर्म इंश्योरेंस प्लान खत्म होगा तो उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट नहीं होगा और साथ के साथ आप ज़्यादा रिस्क कवर ले सकते हैं ताकि आपकी जो फैमिली है वो सिक्योर हो सके। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि अब आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान को ना लेके टर्म इंश्योरेंस के साथ एक एंडोमेंट प्लान भी ले, ताकि जो आपका पैसा है वो आपको मैच्योरिटी के समय वो मिल जाए, या हम कह सकते हैं जो आपने प्रीमियम पे किया है वो आपको वापस मिल जाए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाएगी। आप दोनों ही प्लान के टैक्स बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मैं आप सभी के लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।